हाँ जी, सत श्रीकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आज की ये वीडियो का टॉपिक है कि कोई भी एमएलएम कंपनी या नेटवर्किंग कंपनी ज्वाइन करने से पहले हमारे को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं इंडिया में जो एमएलएम या नेटवर्किंग के नाम पे हमारे साथ फ्रॉड कर देती हैं, जिसमें हम अपना पैसा और टाइम दोनों इन्वेस्ट करते हैं और लास्ट में क्या होता है, वो कंपनी भाग जाती है और हमारा दोनों ये चीज़ें उसमें ख़राब हो जाती है। और हम अपना पैसा तो लगाते हैं, साथ में बहुत सारे अपने दूसरे भी साथियों का पैसा लगाते हैं, जिसमें हमारे को बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। जो इस चीज़ से हम बच सके तो उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि हम उस चीज़ से बच सकें। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मतलब कोई भी कंपनी आती है और सीधा उसको ज्वाइन कर लेते हैं, अपना 10 या 15 हज़ार रुपये की ज्वाइनिंग होती है और उसके बाद वो सिर्फ बेसिक चीज़ें भी नोट नहीं करते, जबकि हमारे को क्लियर इंडिकेट देती हैं वो चीज़ जो अगर हमने जो पॉइंट हमने ध्यान रखे होते तो जिसमें हम उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ही उसको हम परख लेते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, मैं अभी वीडियो पे आता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे को कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कंपनी आईएसओ द्वारा रजिस्टर होनी चाहिए। आईएसओ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बीच में ये इस चीज़ की हमारे को सिक्योरिटी देती है कि जिससे वो कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। आईएसओ से कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर है तो उस कंपनी की जिम्मेवारी हो जाएगी अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। वो कंपनी चाहे कोई भी हमारे को सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, कोई भी सर्विस हो या कोई भी प्रोडक्ट हमारे को सेल कर रही है, तो उस कंपनी की अगर उसने सर्टिफाइड है, उसके बाद आईएसओ का द्वारा रजिस्टर है, तो उस कंपनी को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि आईएसओ के जो मेंबर होते हैं वो अपना ऑडिट मंथली या क्वार्टरली इनका ऑडिट होता है, तो वो ऑडिट करते हैं। अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस में कोई भी उनको कमी पाई गई या उसका स्टैंडर्ड से डाउन किया गया तो वो कंपनी को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये सबसे नंबर एक पॉइंट है कि हमारे को चेक करना चाहिए कि कंपनी आईएसओ द्वारा रजिस्टर होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि नंबर 2 पॉइंट है कि हमारे को खुद उस चीज़ की जो कंपनी हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेनी चाहिए। हमारे को खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट में एक्चुअल में वो दम है, उसकी वैल्यू है उतने की जितने की वो हमारे को सेल कर रहे हैं, या वो कोई भी सर्विस हमारे को प्रोवाइड कर रहे हैं एक्चुअल में उतने कॉस्ट की है। होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो सिर्फ एक टैग लगाती हैं। कोई भी जो चीज़ होती है जो 300-400 रुपये की चीज़ होती है उसको सिर्फ टैग लगा के हमारे को 5-6 हज़ार में सेल ऑफ करती हैं। और लास्ट में क्या होता है, वो जो कंपनी है हमारे से बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर देती है, कर लेती है, और हम जिसको भी वो उसमें ज्वाइनिंग करवाते हैं उसका भी बहुत सारा पैसा ख़राब करती है और लास्ट में वो भाग जाती है। तो ये सेकंड पॉइंट है कि हमारे को खुद जांचना पड़ेगा। जैसे एक कंपनी का मेरे पास कल परसों एक बंदे ने फ़ोन किया था, तो जिसमें वो बता रहा था कि एक सेफ शॉप नाम की कंपनी है जिसमें हम अगर गूगल भी करेंगे तो उसमें सीधा क्लियर हमारे को दिख ही जाएगा। जो 400-500 रुपये की चीज़ है उसको सीधा वो 4-5 हज़ार में मतलब 10 गुना करके बेच रहे हैं। तो ऐसी कंपनी को कभी भी ज्वाइन नहीं करना जिसके प्रोडक्ट में दम ना हो। और तीसरा हमारे को जो सबसे ज़रूरी है, मैं बोलता हूँ, जिससे हमारे को पहले ही क्लियर आउट हो जाएगा, तो उसका जो कमीशन हमारे को जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन प्रोवाइड करवाती है, तो कमीशन है कितना परसेंटेज प्रोवाइड करवा रही है। मान लो कोई भी कंपनी है जो अपना जो नीचे जो नेटवर्कर हैं, जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको जो कमीशन देती हैं, वो फर्स्ट लेवल पे आपको अपना चार्ट दिखाएंगे कि ये फर्स्ट लेवल पे इतना कमीशन देते हैं, सेकंड लेवल पे इतना देते हैं, थर्ड लेवल पे इतना देते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि वो जो कमीशन दे रहे हैं उसको नोट करना है। फर्स्ट लेवल से लास्ट जितने भी उसके लेवल होंगे, 20 या 25 लेवल होंगे, तो उसमें वो अगर कंपनी हमारे को मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, कोई भी कंपनी हमारे को जो कमीशन दे रही है, मान लो फर्स्ट लेवल पे उन्होंने 20% दिया, तो सेकंड लेवल पे उन्होंने 10, फिर 4-5 जो भी है उसका, और लास्ट जितने भी लेवल हैं उसमें 100%, वो 100% से भी ज़्यादा कमीशन हमारे को दी जाती हैं, उसमें दिखाती हैं। देती नहीं है मतलब उसमें दिखाती हैं शुरू में कि 100% इतना हम कमीशन देते हैं, है ना। आप समझ गए होगा कि फर्स्ट से लेकर लास्ट तक हमने कमीशन को
जोड़ना है और वो 100% से अगर ज़्यादा हो रहा है तो सीधी बात है वो कंपनी फ्रॉड है। मान लो हम उसमें 1,000 रुपया लगाते हैं, तो 1,000 का 1,000 वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे रही है, तो इसका मतलब उसके पास कुछ भी नहीं जा रहा है। तो सीधी सी ये तीसरा पॉइंट है कि हमने वो ध्यान रखना है कि उसका जो अपना परसेंट कमीशन का परसेंटेज है वो कितना परसेंटेज दे रही है। मतलब अमूमन क्या है कि 50% ज़्यादातर जो सही कंपनी है वो 50% से कम ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देती हैं। वो अपना दूसरा है अपनी सर्विस या प्रोडक्ट में लगाती हैं, जिससे वो कंपनी रेज होने के चांस रहते हैं। तो ये जो कमीशन है जो 100% से ज़्यादा या 100, मैं तो बोलता हूँ 50% से ज़्यादा या 60% से ज़्यादा तो हमारे को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और जो चौथा पॉइंट है कि इसमें ये जो झूठा पे आउट दिखाया जाता है, कोई भी कंपनी है ये हमारे को, किसी भी कंपनी को आप किसी भी बंदे के जो उसका पे आउट है, जो उसको अपना चेक आया हुआ है, उसको देख के कभी भी ज्वाइन नहीं करना। क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो हमारे को सिर्फ एक चेक दिखाती हैं कि इतने का चेक आया, और उस बंदे को भी वो उसके साथ इंक्लूड कर लेती हैं अपनी वो जो धोखाधड़ी है। उसमें वो बंदे को बताते हैं कि अगर हम आपको ये 3 लाख का चेक देते हैं, आपने सिर्फ ये लोगों को बताना है कि हाँ मेरे को इतना ले रहा, लेकिन उतना वो देते नहीं है ना। उसका आपने चेक करना है तो उसके बैंक की स्टेटमेंट चेक करो। आजकल तो स्टेटमेंट में भी क्या करती हैं कंपनियां कि पहले चेक दे देती हैं, बैंक में भी डालती हैं, उसके बाद उससे बंदे से जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है उससे वो वापस लेते हैं। क्योंकि इस चीज़ को देख के बहुत सारे बंदे जो जो मेंबर हैं वो जुड़ जाते हैं, उसमें अपना पैसा लगाते हैं। तो हमने चौथा ये जो पॉइंट है, कोई भी झूठा पे आउट का उनकी जो फ़ोटो है या उनका जो चेक है वो देख के हमने ज्वाइन नहीं करना है। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है, आपने चेक करना है कि जो अपना जो अपलाइन है वो किस तरह काम कर रहा है, वो कब से काम कर रहा है, और उसके बीच में वो क्वालिटी है उसमें, मतलब काम करने से ज्वाइन करने से आपने अगर सही कंपनी है तो सही अपलाइन को ही चुनना। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि हाँ यार वो बंदा एक्चुअल में मतलब काम कर रहा है उस कंपनी में, एक्चुअल में उसके पास नॉलेज है, एक्चुअल में वो पीछे बाद में हमारे साथ खड़ा हो सकता है। जब हमारे को कोई भी चीज़ की दिक्कत आएगी तो हमारे साथ वो रुकना चाहिए, तो उस अपलाइन को ही आपने ज्वाइन करना है कोई भी। उसके बाद ये जो MLM है, ये एक ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ज्वाइन किया आपको पैसे आने शुरू हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है, और इसमें स्मार्ट वर्क है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ साथ बहुत ज़्यादा मेहनत है। मेहनत के बिना आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका सिर्फ पैसा और टाइम दोनों ही खराब होंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर मिलेगा तो शुरू में आपको स्टार्टिंग में भी कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा, और उसके बाद जो आपने दूसरे बंदों को ज्वाइन कराया या जिसको आपने प्रोडक्ट सेल करवाया है, तो वो आपको लास्ट में गाली ज़रूर देंगे कि यार ये कैसा आपने हमारे साथ किया, आपको प्रोडक्ट ला के देंगे यार आपने ये कर दिया। तो उन चीज़ों से बचने के लिए तो हमने ये कंपनी ज्वाइन नहीं करी। उसके बाद ये जो कंपनी का आपने चेक करना है, या इंडिया में है या अब्रोड है, बाहर की कोई कंपनी है, तो आपने उसमें एक चीज़ ज़रूर नोट करनी है, जो अपना लोकेशन बताते हैं ऑफिस का, तो उसमें आपने गूगल मैप पे उसको ज़रूर देखना है कि उधर जाके वो एग्जिस्ट करता है उसका कोई जो है। कई बार तो झूठा ही बताते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कोई यार बाहर से कंपनी आई है, उसके बीच में फंस जाते हैं, उधर बाहर उसका कोई भी ऑफिस वगैरह या वो कहीं ज़्यादा लोकेटेड नहीं करती। तो ये भी चीज़ आपने मैप पे ज़रूर देखनी है। ये एक बहुत ही आपको मैं डीपली इसकी नॉलेज बता रहा हूँ, जो मैंने खुद बहुत सारी कंपनियों का किया है, और जब बाद में हम देखते हैं कि उसका कोई ऑफिस ही नहीं है, वो इधर आके सिर्फ बताती हैं, और वो बंदे का कोई उधर स्टैंडर्ड ही नहीं है, वो उस लेवल का कोई बंदा ही नहीं है जो हमारे को ये इधर आके बता रहा है। उसका जो CEO है या कोई भी उसका कंपनी का मैनेजर है, तो उधर जाके कुछ भी नहीं होता है। वो इंडिया में आते हैं और बताते हैं कि हमारा यहाँ पर ऑफिस है, हम इस लेवल पे उधर काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने खुद उधर जाके उसका चेक करना है कि वो उसका ऑफिस एग्जैक्टली वहाँ पर है, लोकेट करता है, और वो बंदा एग्जैक्टली उस स्तर का है, उसका मतलब बायोडाटा आपने चेक करना है। चौथा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस है वो आपने खुद देखना है कि अगर आप वो खुद उसको रीपरचेज कर सकते हो, और उसके बीच में कंपटीशन में वो नंबर 1 पे है, और नंबर 1 पे नहीं मतलब आगे है कंपटीशन में, किसी भी चीज़ का कंपटीशन है उसके बीच में वो आगे है।
है ना। उस चीज़ को आपने ज़रूर ध्यान में रखना है कि एक तो आपको रीपरचेज में आप खुद इंटरेस्टेड हो, उस चीज़ का रीपरचेसिंग उसका सर्कल घूमना चाहिए, जिससे आपको मतलब सीधा सा ये इंडिकेशन है कि वो कंपनी नहीं जाएगी और आप उस चीज़ कंपनी में ग्रो कर सकते हो। और उसके बाद है कि ये जो प्रोडक्ट है रीपरचेजेबल तो है, इसमें जो दूसरे इसके जो लेबल के दूसरे प्रोडक्ट हैं जो इसके कंपटीशन में है, तो ये कंपटीशन में कितना आगे है, और उसके बाद वो सर्विस हमारे को एक्चुअल में मदद कर रही है किसी भी चीज़ का। और उसके नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो आपने ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कंपनी हमारे को ये कंपलसरी ये नहीं बोलना चाहिए कि अगर आपने इसमें इनकम जनरेट करना है तो आपको ये कंपलसरी होगा कि आप उसमें कोई भी कंपलसरी रीपरचेज का नहीं होना चाहिए कि आपको सर्विस लेनी है तो आपको इतना ही लेना पड़ेगा, इतना आपको पैकेज इतने रुपए का पैकेज है या जो इतना जो आपको वर्क में स्टॉक आपको लेना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए उस कंपनी में। और लास्ट वन है कि हमारे को किसी भी बंदे के कोई भी जो मोटिवेशन के नाम पे हमारे को ज्वाइन करवा रहा है तो फालतू के मोटिवेशन को हमने उसमें ज्वाइन करना है। ये जो आपको मैंने 7-8 पॉइंट बताए हैं तो इसको मतलब ज़रूर आपने माइंड में रखना है कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि मेरे को बहुत सारे ऐसे फ़ोन भी आते हैं तो मैसेज भी आते हैं कि अगर इसमें ज्वाइन करोगे, तो मैं उसमें उसको सीधा बताता हूँ तो बंदों को थोड़ा बुरा लगता है। मेरी बात में सीधी बताता हूँ कि ये मतलब कंपनी फ्रॉड है, इसमें मत करो, है ना। तो वो मेरे साथ वाले बंदे हैं, मतलब थोड़ा बहुत वो मेरे से नाराज़ होते हैं, लेकिन लास्ट में उसको खुद पता चलता है कि यार हाँ ये तो ऐसा हो गया। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।